Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? So hopefully you are doing good. Today we are going to continue this session and this is day 21 of the 60-day program. आज जो हमारा टॉपिक है that is democracy. In the previous classes we have covered equality, we have covered justice. आज हम फोकस करेंगे democracy पे. Democracy पे usually जो questions बहुत repeat हुए हैं, they have been the elitist theory of democracy और दी एग्जामिनेशन अबाउट दी मैकफर्सन्स आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वही हमसे पूछे गए हैं और उसी पे आज हम फोकस करेंगे. अगर आपके पास इसका हैंडआउट है तो आपको पता होगा कि पहला क्वेश्चन जो हमने दिया था दैट वाज क्रिटिकली एग्जामिन मैकफर्सन्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी. अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स ने क्या क्या मिस्टेक करी. देखो, आफ्टर रीडिंग द टर्म डेमोक्रेसी एवरीवन जंप्स onto the fact that let us write a page on democracy. The question is not about democracy. This question is the Macpherson critique of the liberal democratic system, the Macpherson critique of the Western democratic system, जहाँ पे Macpherson ये कहते हैं जो आइडिया है possessive individualism का वो गलत है, where he is trying to figure out कि democracy is just transactional in the Western scenario. It is just about voting. यहाँ पे numbers पे focus किया जाता है rather than the human concern. तो यहाँ पे कहा जाता है ना कि मार्केट जो है लिबरलिज्म को, ह्यूमन को या इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने लाई है, वो ह्यूमन और एज अ सोसाइटी के लिए फोकस नहीं कर रही है. तो यही आइडिया यहाँ पे आपको लिखना है. अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है? इसके इंट्रोडक्शन में हम एक ब्रीफ व्यू पॉइंट दे सकते हैं दैट व्हाट मैकफर्सन वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट, या फिर हम इसमें ये भी बता सकते हैं दैट हाउ मैकफर्सन थ्रू हिज वर्क एक्सपोज्ड द इश्यूज एंड द फिशर्स इन द लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम. अब मैकफर्सन का व्यू हमें पता होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी यूज्ड इन इंट्रोडक्शन. ये एक फेमस वर्क है, थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, इन विच ही इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज लॉक एंड हॉब्स. ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये जो वेस्टर्न सिस्टम्स को डेवलप किया गया है, दीज सिस्टम्स वर नेवर इन द फेवर ऑफ ह्यूमन. ठीक है, तो ये हमें देखना है. एंड व्हाट ही वांटेड टू डू, ही वांटेड टू रिक्लेम डेमोक्रेसी एंड एनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपेसिटीज़. तो यहाँ पे आइडिया वही है कि ह्यूमन सोसाइटी पे उसका फोकस ज़्यादा है और वो जो कोर लिबरल कंसर्न्स हैं जिसमें मार्केट इंटरफेरेंस है, जिसमें इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर रहा है स्टेट लिबरलिज्म में, उसके वो अगेंस्ट है. तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आएगा एंड दिस इज वेयर ही जम्प्स ऑन टू द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी. तो हमेशा मैकफर्सन के आइडिया में आपको याद रखना है दैट यू शुड नॉट स्किप द आइडिया ऑफ मॉरल. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस दैट the role of democracy is not just to conduct elections. It is not about winning the votes from the majority. It is always about a moral foundation to it. इस पे मेजर फोकस मैकफर्सन का है. ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, हम इस तरह से एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. एंड देन सेकेंड थिंग इज वी कैन नेक्स्ट फोकस अपॉन दैट what exactly his criticism was, that why he was criticizing the liberal democracy. He was basically of this view that ये जो liberal democracy है इसमें human angle missing है. उसका मानना था सिर्फ मार्केट सोसाइटी को ही प्रमोट करती है, साथ ही साथ ये सिर्फ प्रोटेक्शन करती है इंडिविजुअल का. एट द सेम टाइम यहाँ पे सिटीजन्स जो हैं उनको अल्टीमेटली सिर्फ अपने कंज्यूमर, मतलब व्हाट डेमोक्रेसी इज ट्राइंग टू डू इज जस्ट फोकसिंग अपॉन द कंज्यूमर चॉइसेस. तो इन चीज़ों पे डेमोक्रेसी फोकस कर रही है. अब जैसे आप एक फेमस कोटेशन है, इसे आप यूज कर सकते हो, दैट इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल मार्केट दैट इज जस्ट फोकसिंग अपॉन द इकोनॉमिक गेन्स. तो यहाँ अल्टीमेटली पॉलिटिकल मार्केट और इकोनॉमिक गेन्स ही डेमोक्रेसी लेके आ रही है. यानी जो कोर आइडिया था वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जिसमें लिबरलिज्म, मार्केट को प्रोटेक्शन देना, उसको मैकफर्सन टारगेट करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म देते हैं. तो ये चीज़ हमें नहीं छोड़नी है. फिर इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कैसे मैकफर्सन ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो एक एम्बिगुअस सिस्टम है, तो मेरा सिस्टम बेटर है, वो बताते हैं. अब मेरे सिस्टम में क्या होगा, मेरे सिस्टम में ह्यूमन कैपेसिटीज, ईगैलिटेरियनिज्म, देन उसके बाद दी प्रॉपर्टी का एक कम्युनिटेरियन यूज़ है ना, कम्युनिटेरियन ओनरशिप, कम्युनिटेरियन यूज़, कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप, इस सब पे वो फोकस करते हैं. तो यही बातें हमें बताते ही जाना है और आगे बताना है कि वो किस तरह से एक ईगैलिटेरियन मॉडल और एक डेवलपमेंटल मॉडल को लेके आते हैं. ठीक है, 10 मार्कर है अपने पास, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है. लेकिन ये जो आइडिया है मैकफर्सन का जिसमें वो ईगैलिटेरियन मॉडल को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें वो एक कम्युनिटेरियन बेस्ड अप्रोच को प्रेजेंट करते हैं, इस आइडिया के अपने कुछ लूप होल्स हैं. तो वो बेसिकली यहाँ पे हमें क्रिटिसिज्म में डालने हैं. अब क्या क्या क्रिटिसिज्म आ जाता है, तो अब यहाँ सबसे मेजर क्रिटिसिज्म ये आ जाता है दैट ही हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द मार्क्सिस्ट. ठीक है, मार्क्सिस्ट का क्रिटिसिज्म आता है. मार्क्सिस्ट क्या कहेंगे, मार्क्सिस्ट कहेंगे ये जो आइडिया है दिस इज अ वेरी आइडियलिस्ट आइडिया, इसे इम्प्लीमेंट कर देना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसका बिल्कुल भी
पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम लिबरल क्रिटिक आ जाएगा। लिबरल क्रिटिक तो कहेंगे ही कि इट्स अ यूटोपियन आइडिया, इट इज़ नॉन इम्प्लीमेंटेबल आइडिया, इट इज़ नॉट अ वेरी फेयर आइडिया, दिस इज़ नॉट हाउ डेमोक्रेसी वर्क। तो यहाँ पे बर्लिन का भी ये आइडिया है कि जब आप पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ जाते हो तो स्टेट की इंटरफेरेंस करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब स्टेट इंटरफेयर करने लग जाता है तो आपकी लिबर्टी इन्फ्रिंज होती है। ये मेजर आइडिया है। रियलिस्ट तो मानते ही हैं कि अल्टीमेटली ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल कॉन्सेप्ट नहीं है। कम्युनिटेरियन भी क्रिटिसाइज कर देते हैं कि मैकफर्सन जो है, जैसे चार्ल्स टेलर कहेंगे मैकफर्सन एग्जैजरेट कर रहे हैं, है ना। वो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं इस सोसाइटी की या डेमोक्रेसी की, उसे वो एग्जैजरेट करके हाईलाइट कर रहे हैं। सो दैट रिमेन्स अ क्रिटिकल क्वेश्चन। क्लियर। तो एक इसका ये रियलिस्ट कम प्रैक्टिकल क्रिटिक है, एक अपने पास लिबरल क्रिटिक है, एक कम्युनिटेरियन क्रिटिक है और एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक है। लेकिन नेवरदलेस एट द एंड हम क्या कहेंगे कि सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस बहुत हाई है। कैसे हाई है? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है, डेवलपमेंटल अप्रोच है, देन उसके बाद डिजिटल डेमोक्रेसी है, सोशल जस्टिस मूवमेंट्स हैं। हर तरह से मैकफर्सन का जो आइडिया है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वोटर्स जो हैं वो सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं हैं, वो वोट बैंक्स नहीं हैं, दे नीड टू गेट समथिंग इन रिटर्न। एंड अल्टीमेटली आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, दे नीड टू बी मोर inclusive, they need to be more development oriented and they need to be more human centric। तो मैकफर्सन का ये जो व्यू पॉइंट है ये परफेक्ट क्रिटिसिज्म है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी के लूप होल्स थे, जो उसमें प्रॉब्लम्स थी, उसे कवर अप करने का या उसे ओवरकम करने के लिए एक अच्छा व्यू पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से आप एंड कर सकते हो। 10 मार्कर है, ज़्यादा अपने पास स्कोप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एलिटिस्ट थ्योरी डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ पीपल, एल्यूसिडेट। देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पे फोकस करना है। एक तो एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को आपको डिफाइन करना है। एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के क्या क्या की पॉइंट्स हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, देन आपको एल्यूसिडेट करना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू देना होगा। सबसे पहले आप बता सकते हो कि एलिट पर्सपेक्टिव होता क्या है, एलिट पर्सपेक्टिव कैसे रूल ऑफ फ्यू को प्रमोट करता है, एंड देन एलिट पर्सपेक्टिव जो है वो इंश्योर करता है कि कैसे पावर जो है दैट शुड बी कंसंट्रेटेड अमंग दी फ्यू मासेस और अमंग दी फ्यू क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि कैसे कंसंट्रेशन की थ्योरी पे वर्क करता है। ये भी बताता है कि मासेस के पास कैपेसिटी नहीं है, नॉट एवरीवन एल्स हैज़ द कैपेसिटी टू रूल, सो दैट मीन्स इट इज रूल्ड बाय फ्यू है एंड रूलिंग मेनी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो अल्टीमेटली इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कैसे एलिट थ्योरी फंक्शन करती है। एलिट थ्योरी का क्या बेसिक एजम्पशन है? बेसिक एजम्पशन यही है कि पावर जो है वो सबके हाथ में नहीं जा सकती। देन बेसिक एजम्पशन ये है कि इनएविटेबल है कि यहाँ पे हमेशा कुछ फ्यू रहेंगे। बेसिक एजम्पशन यही है कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की फंक्शन करेगा। बेसिक एजम्पशन यही है कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट रहेगा। तो ये बेसिक एजम्पशंस के थ्रू आप बताएंगे कि हमेशा स्मॉल नंबर में रहेंगे, डोमिनेंट ग्रुप रहेंगे। देन यू कैन ऑलवेज यूज मॉस्का, परेटो, मिशेल्स एंड सी राइट मिल्स, CW मिल्स। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनको बता सकते हैं कि किस तरह से अपने अपने वर्क में यही बात को फर्दर जस्टिफाई करते हैं, टेस्टिफाई करते हैं, क्योंकि एल्यूसिडेट पूछा हुआ है ना। तो इसको आप देन यू कैन ऑल्सो टेल दिस थ्रू द टाइम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैज सीन। क्योंकि अगर आपको एल्यूसिडेट करना है टू 1B से लिंक करना है तो आप यहाँ पे कांग्रेस के सिस्टम को भी बता सकते हो। ये ऐसे एक लंबे समय तक एलिट रूल यहाँ पे इंडिया में रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हमने एलिटिज्म देखा है। देन हमने ये देखा है कि बहुत कम मासेस की पॉलिटिकल पार्टी हैं जो हमेशा नेशनल लेवल पे आई हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो कैसे रूलिंग क्लास में जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। सर्कुलेशन ऑफ एलिट में परेटो कहते हैं कि पावर जो है वो सर्कुलेट होती रहती है अमंग द मासेस। देन उसके बाद आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में यही कहा जाता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अल्टीमेटली एक ओलिगार्क सिस्टम बन जाता है। डेमोक्रेसी स्टार्टिंग में आती है, एट द लेटर स्टेज वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाती है। देन नेवरदलेस इसको हम सी राइट मिल्स के आइडिया से भी रिलेट कर सकते हैं, कैसे वो US में ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि डिफेंस का, पॉलिटिक्स का जो वहाँ पे कोहेजन है, जो वर्किंग का सिस्टम है, वो कैसे पावर जो है वो कंसंट्रेटेड रखता है इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू। इस तरह से हम बता सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। देन अल्टीमेटली यू कैन एट द एंड यू कैन टेल कि हाँ ऐसा नहीं होता। इसका काउंटर व्यू पॉइंट भी है। काउंटर व्यू पॉइंट ये है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है। देन इन द इंडियन पंचायत सिस्टम यू विल सी पावर इज इन द हैंड्स ऑफ मासेस, पावर मासेस के हाथ में, सिर्फ क्लासेस के हाथ में नहीं है। देन द राइज ऑफ आम आदमी पार्टी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑल्सो
काउंटर आइडिया और काउंटर व्यू पॉइंट ऑफ द एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हम व्यू पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा आंसर थोड़ा कंटेम्प्रेरी लगता है एंड अल्टीमेटली हम कुछ बेटर लिख पाते हैं। एंड देन एट द एंड हम कह देंगे कि नेवरदलेस ये जो मॉडल है इसने हमें एक काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट दिया है। इसने हमें एक इंट्रोस्पेक्शन का एक तरीका दिया है जिससे हम समझ पाएँ कि एक्चुअली में जो पॉलिटिकल पावर है वो कहाँ रेस्ट करती है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, आपके पास इसके मॉडल आंसर्स हैं। व्हाट यू आर मिसिंग इज स्ट्रक्चर। हमेशा मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर उनका मिसिंग होता है। एंड ऑप्शनल राइटिंग इज मोर अबाउट स्ट्रक्चर। कंटेंट तो नो डाउट ज़रूरी है, बिना कंटेंट के यू कैन नॉट राइट ऑप्शनल। कंटेंट इज किंग, हमेशा ध्यान रखना, कंटेंट इज किंग। कंटेंट होगा, स्ट्रक्चरिंग कम होगी, फिर भी कहानी चल जाएगी। कंटेंट तो किंग है, लेकिन अगर कंटेंट को स्ट्रक्चर कर दिया जाए तो वो विन विन सिचुएशन है। तो ये सेशंस में हम यही आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम 1B को फोकस करेंगे, 1B के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई डाउट है तो देन यू कैन डिस्कस, और आप इस स्लाइड को ले सकते हैं। इसमें कुछ स्कॉलर्स मैंने ऐड कर दिए। पहले वाले में मैकफर्सन, बर्लिन, मिलीबैंड का जो क्रिटिसिज्म हमने देखा था इन दी मैकफर्सन आइडिया में, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्कॉलर्स का कितना रोल है यहाँ पे, देखो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स कई बार ज़रूरी नहीं होते। जैसे एलिटिस्ट थ्योरी में अपने पास, ठीक है, हमने बता दिया, मॉस्का, मिशेल्स, परेटो से बता दिया कि एग्जैक्टली कैसे वो सही कहते हैं कि एलिटिस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। बट वहाँ क्वेश्चन एल्यूसिडेट था, तो आपका फोकस एल्यूसिडेशन पे भी होना चाहिए। देन आपका फोकस इस बात पे भी होना चाहिए जो आपके वहाँ पर आपने पॉइंट्स रेस किए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स रेस किए हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स के आपके एग्जाम्पल्स होने नेसेसरी हैं, ठीक है। तो होपफुली थिंग्स आर फाइन एट योर एंड, एंड हम अगले ही सेशन में देन 1B पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, अगर आप इस सेशन को पहली बार देख रहे हो तो ये जो कंटेंट है इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।